थाना क्राइसिस में शहीद सैयद अरीब अहमद की मैयत घर पहुंचा दी गई। मैयत वसूल करने गवर्नर सिंध, वजीर बल्दियात और मेयर कराची भी पहुंचे। नमाज जनाजा सहर 3 बजे संगम ग्राउंड दस्तगीर नंबर 9 में अदा की जाएगी। सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नैब के सामने पेश। नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। कमांडोज और स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी तैनात कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स भी ड्यूटी पर मामूर। घर की से पसंद की शादी के लिए भागने वाली 2 हिंदू लड़कियों की बाजियाबी के लिए खानपुर में छापे। निगाह खां के वालिद और भाई समेत 10 अफराद गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के हाथ बांधकर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। पाक भारत कशीदगी में तीसरे फरीक की सालिसी का खैर मकदम करेंगे। तर्जुमाने पाक फौज का रूसी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। एक बार फिर दोहराया कि भारतीय तैयारा JF थंडर से गिराया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में नस्ल परस्त शख्स ने मस्जिद में आग लगा दी। आग से मस्जिद को मामूली नुकसान पहुंचा। एक नमाजी भी जख्मी हुआ। अब की बार इतना ही। ये न्यूजीलैंड वाक़े का तसलसल है। मुल्जिम फरार होते हुए मस्जिद में खत भी फेंक गया। Today, Cabinet agreed the inquiry will be a royal commission. While New Zealanders and Muslim communities around the world are both grieving and showing compassion for one another, they are also quite rightly asking questions on how this terror attack was able to happen here. This includes questions around the accessibility of semi-automatic weapons, the role social media has played generally, and the focus of the intelligence and security services. वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड का क्राइस्ट चर्च वाक़े की तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, लोग पूछ रहे हैं हमला कैसे हुआ, हमले पर सोशल मीडिया और एजेंसीज का किरदार क्या था। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर मुसलमानों का नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। गद्दारी केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने 3 ऑप्शन भी दे दिए। मुशर्रफ खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं, आ नहीं सकते तो वीडियो बयान दे दें, ये भी मुमकिन नहीं तो वकील को ही बयान रिकॉर्ड करा दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुशर्रफ तो मुक्के शुक्के दिखाते थे, ये ना हो अदालत को भी मुक्के दिखा दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में ट्रेन मार्च कल से शुरू होगा। बिलावल भुट्टो कराची से लाड़काना रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ स्टेशन पर कारकुनों से खिताब करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में बारिश के बाद मट्टी का तोदा एक घर पर आ गिरा। मां 5 बच्चे जाँ बहक, 2 साला बच्ची मौजूदाना तौर पर महफूज रही। साहिबाल में 38 वाले फाटक के करीब बस और ट्रक में तसादुम, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में 7 साला बच्चे के हाथों मां कत्ल। वालिद रिजवान के मुताबिक अजान ने खिलौना पिस्तौल समझकर गोली चलाई। मकतूला की बहन ने रिजवान पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। कहा, रिजवान ने 1.5 साल पहले भी मेरी बहन पर फायरिंग की थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर तमाम मुकदमात से बरी। जवाद फरदौसी कत्ल केस के मुद्दई इरफान असलम ने आबिद बॉक्सर को अदालत में मुआफ कर दिया। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। ऑपरेशनल वजूहात पर रात 2:30 बजे से सुबह 8 बजे तक रनवे को बंद रखा गया था। तेल और गैस के मौजूदा ज़खायर सिर्फ 13 साल के लिए रह गए। वजारत पेट्रोलियम के चौंका देने वाले इंकशाफात। मुल्क में तवानाई की तलब में इजाफा। तेल और गैस के मौजूदा ज़खायर तेजी से खत्म होने लगे। कबायली अवाम के लिए
लिए बड़ी खुशखबरी। बाजोड़ में आज से 3G इंटरनेट सर्विस मुहैया कर दी जाएगी। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप का वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है। वफ्द मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कॉम्प्लायंस की म्यूचुअल इवैल्यूएशन करेगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, क्राइस्टचर्च दहशतगर्दी में शहीद सैयद अरीब अहमद का दस्तखाकी कराची में वुरसा के हवाले कर दिया गया। गवर्नर सिंध, सूबाई वज़रा और मेयर कराची भी एयरपोर्ट पहुंचे। सैयद अरीब अहमद की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में मस्जिद में फायरिंग के वाक़े में शहीद सैयद अरीब अहमद का जस्द खाकी गैर मुल्की परवाज के जरिए पहुंचा दिया गया। इस मौके पर एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध, मेयर कराची और सूबाई वजीर सईद गनी के अलावा अरीब के अहले खाना और दीगर भी मौजूद थे। शहीद अरीब के जस्द खाकी को उनके रिहाइश गाह FB एरिया मुंतकिल कर दिया गया है। शहीद की नमाज जनाजा संगम ग्राउंड दस्तगीर नंबर 9 में बाद नमाज जोहर अदा की जाएगी, जिसके बाद सखे हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अरीब अहमद की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए रिश्तेदारों की बड़ी तादाद इनकी रिहाइश गाह पहुँचना शुरू हो गई है। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे, न्यूजीलैंड में शहीद अरीब की मैयत उनके घर पहुंचा दी गई। अहले खाना गम से निठाल हैं। शहीद अरीब की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे संगम ग्राउंड दस्तगीर 9 में अदा की जाएगी। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समीन नवाज। समीन, बताएगा क्या सूरत हाल है और ये भी बताएगा नमाज जनाजा के हवाले से क्या तमाम इंतजाम जो हैं मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और अब से कुछ देर पहले ही अरीब का जस्द खाकी उनकी रिहाइशगाह पहुँचाया गया है, जहाँ पर उनके रिश्तेदारों और अहल खाना के साथ साथ अजीज़ व अकारिब की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो शहीद अरीब के आखिरी दीदार के लिए आज उनके घर पर यहाँ जमा हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर नमाज उनकी यहाँ पर मैयत पहुँचाई गई है और नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर संगम ग्राउंड दस्तगीर नंबर 9 बताया गया है, वहाँ पर अदा की जाएगी। दोपहर 3 बजे नमाज जनाजा की अदायगी अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज़ हनफी की इमामत में पढ़ाई जाएगी और वहाँ से उनका जस्द खाकी सखी हसन कब्रिस्तान की जानिब रवाना किया जाएगा, जहाँ उनकी तदफीन की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। समीन, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जाली बैंक अकाउंट्स केस की तफ्तीश के लिए वज़ीर आला सिंध आज नैब में पेश होंगे। सैयद मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पेश होंगे। DG नैब इरफान मंगी खुद उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे। उन्हें तहरीरी सवालनामा भी दिया जाएगा। वज़ीर आला की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। नैब ने ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स केस में रिकॉर्ड समेत आज मुराद अली शाह को तलब कर रखा है, तो वज़ीर आला सिंध आज नैब के रूबरू होंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तफ्तीश के लिए वज़ीर आला सिंध आज नैब में पेश होंगे। सैयद मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पेश होंगे। DG नैब इरफान मंगी खुद उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे, जबकि उन्हें तहरीरी सवालनामा भी दिया जाएगा। वज़ीर आला की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे और सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली और सख्त इंतजाम किए गए हैं। नैब ने ठट्टा और दादू शुगर मिल्स केस में रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा है। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सगीर चौधरी, बताएगा कब आमद मुतवक्के है वज़ीर आला सिंध की? जी अभी इतलात ये है कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो सिंध हाउस से रवाना हो चुके हैं नैब में पेशी के लिए और किसी भी वक्त जो है वो नैब हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं। चूँकि सुबह से ही यहाँ पर उनका इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन ये टाइम दिया गया था कि 12 बजे के बाद जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश होंगे। इस वक्त इरफान नईम मंगी की सरबराही में नैब की जो एक कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस वक्त नैब हेडक्वार्टर में मौजूद है। पुराना नैब हेडक्वार्टर है जो कि पहले चेयरमैन ऑफ हुआ करता था और जो ही मुराद अली शाह यहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। कुछ सवाल जो है वो उनसे ज़बानी किए जाएंगे और उनको एक सवालनामा भी दिया जाएगा। 50 से ज़ायद सवालों पर मुश्तमिल ये सवालनामा तहरीरी होगा। वज़ीर आला सिंध को ये इख्तियार होगा और उन्हें ये अलाउ किया जाएगा कि या तो उसी वक्त उस सवालनामे के जवाब दे दें या फिर अपने वकला की मुशावरत से उस सवालनामे का जवाब दे। चुके ठट्ठा शुगर मिल से मुतालिक जो सब्सिडी दी गई थी मुबैना तौर पर 1 अरब से ज़ायद, उससे मुतालिक मुख्तलिफ सवालात इनसे पूछे जाएंगे और
ये फेक अकाउंट केस की एक लड़ी है। और जो मुराद अली शाह हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पर आज पहले की निस्बत ज़्यादा सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन चूँकि आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों को यहाँ आने से मना किया गया था, उनको कॉल नहीं दी गई थी, तो इसलिए हम यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, मीडिया को भी एक हद तक एक्सेस दी गई है। इससे पीछे जो है वो 3 से 4 सिक्योरिटी की लेयर्स बनाई गई हैं और 1000 के करीब पुलिस एहलकार हैं। इसके अलावा रेंजर्स की खिदमत भी ली गई हैं। और जब मुराद अली शाह यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको एक सिक्योरिटी हसार में जो है वो यहाँ नैब हेडक्वार्टर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।